दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में मौजूदा समय में चिकित्सा व्यवस्था, और ये ऐसी चिकित्सा व्यवस्था है जो निजी क्षेत्र में चल रही है। निजी क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में तमाम तरीके की खामियां हैं। कहीं अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे खामियां हैं, तो कहीं निजी नर्सिंग होम सेंटरों में खामियां हैं। आखिर इन खामियों की वजह क्या है और इन खामियों को कैसे दूर किया जाए ताकि मरीज और उसके तीमारदार को बेहतर व्यवस्था मिल सके, इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करुणा जीवन ज्योति नर्सिंग होम के कुशल चिकित्सक अमित मिश्रा जी। डॉक्टर अमित मिश्रा जी पिछले 20 वर्षों से अधिक से चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, और हम जानेंगे कि आखिर इन व्यवस्थाओं पर किस तरीके का सुधार हो। डॉक्टर साहब, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक लंबा समय आपको बीत गया और मौजूदा समय में शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक में हमेशा निजी नर्सिंग होमों को बदनाम किया जाता है, हमेशा अल्ट्रासाउंड सेंटरों को बदनाम किया जाता है। आखिर वजह क्या है? बदनाम जहां तक करने की बात है तो देखिए, ये तो पब्लिक है, सही इलाज हो या अब उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम मरीज को लेके आए हैं तो हमारे मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वही मरीज हो सकता है 1 महीने से गांव में इलाज करा रहा हो, जो प्राइवेट नर्सिंग होम में आता है तो हो सकता है वो इस काबिल ना हो कि उसको सही किया जा सके। बहुत बार होता है मरीज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ट्रीटमेंट शुरू होता है, सब कुछ बता दिया जाता है कि भाई आप गंभीर मरीज है, ये हो सकता है आप बाहर कहीं लेके चले जाइए, उस परिस्थिति में मरीज। अगर व्यवस्थाओं की बात करते हैं, ये तो एक सामाजिक बात हो गई, व्यवस्थाओं पे बात करते हैं। क्या वास्तव में फतेहपुर जिले में जो संसाधन है, अल्ट्रासाउंड सेंटर की हम बात करते हैं, क्या अल्ट्रासाउंड सेंटर वास्तव में सरकार के मानक के अनुरूप चल पा रहे हैं? और जो उन पर रिपोर्टें आती हैं, क्या उन रिपोर्टों पे आप लोग सहमत होते हैं? क्या आपको लगता है कि जो निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं वहां पर रेडियोलॉजिस्टों की डिग्री लगी है, एक रेडियोलॉजिस्ट की 3 जगह डिग्री लगी है, और अल्ट्रासाउंड करने वाले, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तैयार करने वाले हाई स्कूल पास है, इंटर पास है? क्या ऐसे लोगों की रिपोर्ट पे आप लोग इलाज करते हैं? नहीं, अब एक्चुअल होता ये है कि जब हम लोग अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। अब रजिस्टर्ड अगर अल्ट्रासाउंड सेंटर है तो वो तो किसी डॉक्टर के ही नाम पर रजिस्टर्ड होगा। अब चूंकि हम लोग वहां तो ये जाके नहीं देखते कि डॉक्टर कर रहा है कि कौन कर रहा है, हम लोगों को रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट देखते हैं। दूसरा, कभी कभी अब तो इतना हाईटेक हो गया है कि बाहर के भी डॉक्टर रिपोर्टिंग करते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट भेज दी जाती है, वो रिपोर्टिंग करके देते हैं। और फिर बाकी गलत रिपोर्ट आना या सही रिपोर्ट आना, मोस्टली तो ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी अगर कुछ हो गया तो ये तो टेक्निकल एरर भी हो सकता है। क्या अनट्रेन्ड लोग जो रिपोर्टें तैयार करते हैं, इसका इलाज पर और मरीजों पर प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, अब जहां तक कि फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में तो रेडियोलॉजिस्ट की ही साइन होके आती है रिपोर्ट, तो अब वो रिपोर्ट मान लीजिए गलत है तो जाहिर सी बात है मरीज के इलाज में इफेक्ट आएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाने चाहिए? क्या स्वास्थ्य विभाग कठोर कदम नहीं उठा पा रहा, या फिर मरीजों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है? अब स्वास्थ्य विभाग के जो मानक हैं उनको पूरा करते हुए ये सब काम किए जाएं तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर साहब, आप लोग कुशल चिकित्सक हैं, पिछले 20 से 25 वर्षों के अंतराल में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं, स्वयं में आप चिकित्सक हैं। करुणा जीवन ज्योति नर्सिंग होम एक परिचय का मोहताज नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी उच्चाधिकारियों से, या जो आप लोगों का फोरम बना है, आप लोगों का पटल बना है, आप लोग सेमिनार पे जाते हैं, क्या कभी आप लोग ऐसी डिमांड नहीं करते हैं कि जांच रिपोर्टें जो आती हैं उन पे खामियां रहती हैं और सही चीजें निकल के सामने आनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, इससे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था में और भी सुधार होगा? नहीं, अब जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास तो जो रिपोर्टें आई हैं आज तक, उसमें इतने साल के कैरियर में 2 ही 3 रिपोर्टों में ऐसा मुझे लगा कि रिपोर्ट गलत है। मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड सेंटर में भेजा कि नहीं, इस चीज़ को स्पेशली और थोड़ा देखा जाए, तो फिर वो चीज़ क्लियर हो जाती है। डॉक्टर साहब, मौजूदा समय में एक ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहर क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है। जिन डॉक्टरों के पास कोई डिग्रियां नहीं है, वेस्ट बंगाल से डॉक्टर आ गए, बंगाली डॉक्टर हैं,
शहर में पोस्टर चिपकाए जाते हैं, नपुंसकता का इलाज जड़ से खत्म कर दिया जाता है, बगंधर का इलाज कर दिया जाता है। क्या आप लोग ऐसे डॉक्टरों को मान्यता देते हैं? नहीं, ऐसे डॉक्टर देखिए, वो डॉक्टर ही नहीं है जो किसी बीमारी को गारंटी से ठीक करने का वादा करता है। इसका मतलब उसने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है। इवन इस पे तो हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी एक रूलिंग दे चुका है कि जो भी मैजिकल ट्रीटमेंट का वादा करके कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, दैट विल बी पनिशेबल। तो ये आप लोगों का फिर एक फोरम है, फिर वो एक वही सवाल आ जाता है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? अब ये तो देखिए प्रशासनिक कार्य है ना, इसमें कोई डॉक्टर क्या है, इसमें बदनामी तो डॉक्टरों की होती है। डॉक्टर तो एक भगवान का स्वरूप होते हैं, चाहे आप हो या पब्लिक का जो आदमी है, वो भी जो बंगाली डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं, उसको भी वो डॉक्टर कह के संबोधित करता है, वहां जाता है, तो वो एक तरीके से भगवान का रूप माना जाता है। बदनाम एक के पीछे सारे लोग होते हैं। तो जो आप लोग हैं, क्या आप लोगों ने कभी विभाग में जिले के जिम्मेदार अफसरों से या शासन में या प्रशासन में इस गंदगी को दूर करने के लिए कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था? नहीं, हमारे जो स्टेट के फोरम्स हैं या सेंट्रल के जो फोरम्स हैं, वो लोग गवर्नमेंट से इस तरह की बात रखते हैं, अपनी सरकारी बातों में रखी जाती है बात कि इस तरह की चीज़ें ना हो। भाई इस तरह की चीज़ें जब सामने आई हैं तभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मैजिकल ट्रीटमेंट को बैन किया है कि मैजिकल ट्रीटमेंट क्लेम नहीं करेंगे कोई। और ये तो मैजिकल ट्रीटमेंट है ना कि भाई नपुंसकता का इलाज 100%, बांझपन का इलाज 100%। तो 100% तो मेडिकल चीज में हो ही नहीं सकती मेडिकल में। मैं अक्सर लोकल स्तर पे बात करता हूँ। फतेहपुर जिले में सीएमओ के अंडर में, यानी स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सीएमओ के अंडर में झोला छाप डॉक्टरों को के नियंत्रण को लेकर के एक टीम बनी हुई है जिसे झोला छाप प्रभारी कहते हैं, और उस टीम का दावा है कि समय समय पर छापेमारी की जाती है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि टीम कहीं नहीं? खबरें तो आती हैं कि पकड़े जाते हैं, पनिश किए जाते हैं, उनकी क्लिनिक बंद की जाती है, सीज की जाती है। एक क्लिनिक जो सीज की जाती है 24 घंटे के बाद दूसरे नाम से खुल जाती है। हाँ, ये चीज इससे क्या आप लोगों की चिकित्सा व्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, लेकिन अब इसको रोकना तो शासन का ही काम है। तो शासन कहीं पे फेल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं जो शासन की व्यवस्था है, उस शासन की व्यवस्थाओं में कहीं जो निजी चिकित्सा क्षेत्र है, उस सरकार के नियम के विपरीत चल रहे हैं, सरकार को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, विपरीत तो नहीं चल रहे। एक्चुअल जो भी नियम कानून बने हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें ये है कि जो भी डॉक्टर होगा उसका एक पंजीकरण सीएमओ ऑफिस में होगा, और जिसका पंजीकरण नहीं है वो कोई भी डिग्री धारक हो, वो एक ही माना जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ फतेहपुर जिले में जो अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित है, अभी जैसा कि पहले भी हमारी आपकी बात हुई कि अल्ट्रासाउंड सेंटरों में एक एक रेडियोलॉजिस्ट ने 3-3, 4-4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अपनी डिग्री लगा रखी है और अनट्रेन्ड लोग वहां पे काम कर रहे हैं। क्या इस तरीके से नर्सिंग होमों के बीच में भी है? जो पैनल बनता है, पंजीयन का पैनल बनता है कि भाई आपके यहाँ एनेस्थीसिया होना चाहिए, आपके यहाँ सर्जन हो, अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जन होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, आज इत्यादि चिकित्सा के क्षेत्र से आप बेहतर समझते होंगे। एक डॉक्टरों का जो पैनल बनता है, क्या वो पैनल में जिनका बनता है वो चिकित्सक निजी नर्सिंग होमों में मौजूद रहते हैं? उनके द्वारा सर्जरी की जाती है, उनके द्वारा इलाज किया जाता है? नहीं, देखिए, पंजीयन जो होता है उसमें जब एफिडेविट दिया जाता है तो एफिडेविट में आपके यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर कौन से हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और ऑन कॉल, इस तरह का उसमें कॉलम होता है। जैसे कोई एनेस्थीसिया वाला है तो उसका आवश्यकता अनुसार ये लिखा जाता है ऑन कॉल, जब जरूरत होगी नर्सिंग होम को तो उसको बुलाएगा। कैसे सुधार हो, चिकित्सा व्यवस्था बेहतर रहे, इसका कैसे सुधार हो? चिकित्सा व्यवस्था बेहतर इसीलिए हो, इस तरह से हो सकती है कि भाई जो सरकार के मानक हैं, जितने भी नर्सिंग होम संचालक, क्लिनिक संचालक जो भी हैं, उनको 100% ना पूरा करे तो कम से कम 50%, 70% इतने मानक तो पूरे ही। लेकिन वो तो हो नहीं पा रहा। नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने फतेहपुर में देखा है
बहुत से ऐसे नर्सिंग होम हैं जिनके संचालक डॉक्टर नहीं है, हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, वो संचालक डॉक्टर फला, संचालक डॉक्टर फला, संचालक डॉक्टर फला। इवन देन वहां पे जो मरीज भर्ती हैं उस व्यक्ति को वो भी डॉक्टर के नाम से संबोधित करते हैं, उनको भी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, और वो ब्रांडिंग जो अपनी मार्केट में करते हैं वो भी एज ए डॉक्टर ही करते एज हैं। डॉक्टर करते हैं। नहीं, इसको लेकर के आप लोगों ने क्या कोई मिशन चला रखा या कोई मिशन नहीं चल रहा? जो आप लोगों का यानी चिकित्सक वर्ग है, जो डॉक्टर हैं, उन लोगों ने कभी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं जताया कि भाई आप देखिए संचालक हैं, संचालक आप बने रहिए लेकिन डॉक्टर मत लिखिए? नहीं, मैंने पर्सनल अपने तौर पे मैं बता सकता हूँ, बाकी संगठन की तो बात नहीं करता। मैंने पर्सनल अपने तौर पे कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐड देखता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ नर्सिंग होम हैं जिनमें डॉक्टर फला जो मेरे नॉलेज में है कि ये डॉक्टर नहीं है, तो मैंने उनको पर्सनली फ़ोन करके कहा कि भाई कम से कम आप अपने यहाँ नाम क्या कि डॉक्टर मत लिखिए, आप फला संचालक लिख दीजिए। इस संबंध में कभी उच्चाधिकारियों से आप लोगों की नहीं मीट हुई हो, वार्ता हुई हो, या कभी करेंगे? हाँ, तो इसमें निश्चित ये करेंगे। आरक्षित अगर है? ये बार बार होगा तो बार संचालक को डॉक्टर अगर लिखना- संचालक डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखे, अगर संचालक डॉक्टर नहीं है तो ना लिखे। सीधे फतेहपुर जिले के जाने माने चिकित्सक करुणा जीवन ज्योति नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर अमित मिश्रा, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य सेवाएं, जो निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके बीच में कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए जो भी चिकित्सक हैं, जो वास्तव में चिकित्सक हैं, वो इस पर पहल करेंगे, और ये पहल यदि होती है तो इससे मरीजों को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जिले के लोगों को भी काफी लाभ मिलने के आसार हैं। बने रहिए सबक समाचार में, फिर हम मिलते हैं किसी नए मुद्दे में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।